दोस्तों ये है दुनिया की सबसे खतरनाक जेल जो किसी नरक से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ के इन कैदियों को इतनी खतरनाक सजाएं दी जाती है कि एंड में जाकर ये सब अपने मौत की भीख मांगने लगते हैं। दोस्तों ये जेल अमेरिका महाद्वीप के एल सल्वाडोर नामक देश में स्थित है, जिसका नाम है सीकोट मेगा प्रिजन। ये एक ऐसी जगह है जिसके अंदर जाते ही आप बाहर की दुनिया को तो भूल ही जाओ, क्योंकि यहाँ पर रहम नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज है भी तो वो है सिर्फ टॉर्चर। सोचकर देखो, एक ऐसी जगह है जिसके चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा हो और इस कंडीशन में आप अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो। दोस्तों ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, बल्कि ये सच्चाई है जेल की, क्योंकि जेल के अंदर जाना यानी किसी नरक में जाना। लेकिन ऐसे में यहाँ पर कुछ सवाल खड़े होते हैं दोस्तों कि यहाँ के इन कैदियों ने ऐसे क्या कांड कर दिए जिसकी वजह से इन्हें जिंदा नरक में डाल दिया गया, और आखिर कौन कौन सी सजाएं इन्हें यहाँ पर दी जाती है। और इससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि इस जेल के अंदर जाने के बाद आदमी वापस लौटकर क्यों नहीं आता। तो चलिए जानते हैं इस खतरनाक और खौफनाक जेल का असली राज आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस जेल के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इस जेल को बनाया क्यों गया था। तो इसके पीछे कारण है दो बड़ी गैंग्स, माला साल्वाट्रूचा MS-13 और 18th स्ट्रीट गैंग। दोस्तों ये दोनों ही गैंग्स इस शहर में अपना दबदबा बनाने के लिए शुरुआत में अपनी गैंग साइज को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और इसके लिए स्पेशली टारगेट करते हैं स्कूल के बच्चों को। ये दोनों ही गैंग्स के मेंबर शुरुआत में स्कूल के आसपास के एरिया पर नजर रखते हैं, वहीं से बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर इन्हें अपनी गैंग ज्वाइन करवाने के लिए कुछ ऑफर्स देते हैं, जैसे कि या तो इन्हें पैसों का लालच देते हैं या फिर पावर का। दोस्तों इतने ऑफर्स देने के बावजूद भी अगर कोई बच्चा नहीं मानता तो इस कंडीशन में इन गैंग्स के मेंबर इन बच्चों को धमकियां देते। वह कहते थे कि बेटा हमारी गैंग्स को ज्वाइन ना कर तू तो मरेगा, लेकिन उससे पहले ये भी सोच ले कि तेरे घर में तेरी जवान बहन है, तेरे माँ बाप है, अगर उन्हें जिंदा देखना चाहता है तो तेरे पास अभी भी मौका है, हमारी गैंग्स को ज्वाइन कर ले। और इन सब चीजों की वजह से इन मासूम बच्चों को ना चाहते हुए भी इन गैंग्स को ज्वाइन करना पड़ा, और ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन जाकर इन गैंग्स का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। और अब ये पूरे शहर में अपना दबदबा बनाने के लिए शहर के चारों तरफ अपना आतंक मचाना शुरू कर देते हैं। शहर की जवान लड़कियों को उठाते हैं और उन्हें जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन की ओर धकेल देते हैं। अपने आसपास की दुकानों से हत्ता वसूली करने लगे, और अगर किसी ने मना किया तो उसे वहीं पर मार दिया जाता। इन दोनों गैंग्स की वजह से शहर के चारों तरफ चोरी चकारी, हत्या और बलात्कार जैसे बड़े बड़े क्राइम तो नॉर्मल हो चुके थे, और इन सब चीजों की वजह से अब यहाँ की जनता दूसरे देशों में शिफ्ट होने लगी थी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी सेफ नहीं था। यहाँ की जनता में इन दोनों गैंग्स का इतना डर बैठ चुका था कि ये तो पुलिस को रिपोर्ट करने से भी घबराते थे, और अगर किसी ने हिम्मत कर रिपोर्ट कर भी दी तो उसकी पूरी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। दोस्तों 2015 तक तो एल सल्वाडोर में मर्डर रेट 103 पर 1 लाख लोगों तक पहुंच जाता है, यानी 6650 मर्डर सिर्फ एक साल में। और इसी वजह से यहाँ की सुप्रीम कोर्ट MS-13 और बोरियो 18 इन दोनों गैंग्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देती है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, और इन सबका पाप का घड़ा भी भर चुका था। और फिर फाइनली इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जो इन सबका खात्मा साफ कर देता है, नायाब बुकेले। दोस्तों साल था 2019, जिसमें एल सल्वाडोर की जनता नायाब बुकेले को अपना नया प्रेसिडेंट चुनती है, और उनके राजनीति में आते ही यहाँ पर जितनी भी गैंग्स थी उन सब में खलबली मच जाती है। दोस्तों नायाब बुकेले अपने देश में शांति की स्थापना करने के लिए सबसे पहले अपनी आर्मी और पुलिस को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, और फिर इसके बाद में वो पूरे देश में स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। और फिर इसके नतीजे में 85,000 क्रिमिनल्स को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर इन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए नायाब बुकेले सीकोट प्रिजन बनाने का आदेश देते हैं। फरवरी 2023 में पूरी जेल बनकर तैयार हो जाती है, और दोस्तों ये इतनी बड़ी थी कि इसमें फुटबॉल जैसे 6 मैदान बन सकते थे। इस पूरी जेल को 8 बड़े पैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। इसके अलावा इसे चारों तरफ से 9 मीटर दीवार और 3 मीटर इलेक्ट्रिक तार से कवर किया गया है, जिसमें एनी टाइम 15,000 वोल्टेज का करंट दौड़ता रहता है। इसके अलावा यहाँ पर 19 वॉच टावर भी लगाए गए हैं, जहाँ से पुलिस चारों तरफ अपनी नजरें जमाए रखती है। यानी कि दोस्तों यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि यदि कोई यहाँ से भागने की कोशिश भी करता है तो जिंदा तो नहीं बच पाएगा।
दोस्तों ये जेल जितनी खतरनाक हमें बाहर से दिखाई देती है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है अंदर से, क्योंकि जेल के एक ही कमरे में 80-80 कैदियों को ठूंस दिया जाता है। और इससे भी बड़ी बात ये यहीं पर खाते हैं, यहीं पर पीते हैं, इवन वॉशरूम भी इसी में जाते हैं। इसके अलावा इन्हें सोने के लिए कोई स्पेशल गद्दे वद्दे नहीं दिए जाते हैं, इन्हें इन लोहे की बेंचों पर ही अपनी रात काटनी पड़ती है। और इन्हें खाना पीना भी सिर्फ इतना ही दिया जाता है जिससे ये लोग सिर्फ जिंदा रह सके। दोस्तों इन कैदियों को लगातार 23.5 घंटे तक जेल के अंदर रखा जाता है, बाकी आधे घंटे के लिए इन्हें बाहर निकाला जाता है, वह भी सिर्फ एक्सरसाइज करने के लिए, जहां पर चारों तरफ सिक्योरिटी का सख्त पहरा होता है। और अगर कोई भी यहाँ के नियमों को तोड़ने की कोशिश करता है या फिर कोई दूसरी गलती करता है तो उसको जीते जी नरक दिखा दिया जाता है। दोस्तों जो भी यहाँ पर गलती करता है उसको स्पेशल डार्क पनिशमेंट जेल में डाल दिया जाता है, जहाँ पर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। और इस कंडीशन में अब इस कैदी को कई हफ्तों तक इसी जेल में रहना पड़ता है। यहाँ के इन कैदियों को इतना मारा पीटा नहीं जाता, बल्कि इनको मेंटल ट्रॉमा दिया जाता है, जिसकी वजह से बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी गलती करने से घबराते हैं। दोस्तों जब से एल सल्वाडोर में सीकोड जेल बनी है तभी से यहाँ का क्राइम रेट लगभग ना के बराबर हो चुका है। बाकी हमारे इंडिया के क्राइम को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या ऐसी जेल हमारे इंडिया में भी बननी चाहिए? कमेंट बॉक्स में बताओ।